बाप दादा चले हैं कोटा का चावल खाना, बेटा चला था भूरा बाल साफ करने वाला कॉन्सेप्ट जो लेके आ रहे हैं, क्या है? अगर राहुल गांधी शादी कर लिए होते तो उनको समझ में आता कि बच्चों का दुख क्या होता है। अब नीतीश कुमार को बिहार मिला था तो कहाँ मिला, कितना गड्ढा में था। आज आप इतना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में जी रहे हैं, किसका देन है? किसका? तेजस्वी का? लालू जी का बपौती है? नहीं है। मोदी जी वोट चोरी करते हैं, इसमें कोई अच्छी नहीं है। कोई गलत कहाँ करते हैं पता है? वो लोगों से इंटरेक्ट करके फेस टू फेस वोट चोरी करते हैं। कहाँ रोजगार नहीं है? रोजगार मिल रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, हमें तो रोजगार मिला है। लालू यादव के अगर वो बेटे न रहते तो उनको कौन आप अपने न्यूज चैनल में नौकरी उनको दीजिएगा, रोजगार दीजिएगा तेजस्वी यादव को? जो अपने बाप के टुकड़े पे पल रहे हैं वो रोजगार खाक देंगे? लालू यादव का बनाया हुआ सारा संपत्ति, अगर आज लालू यादव का नाम नहीं होता तो तेजस्वी और तेज प्रताप को कौन जानता है? पूरा खानदान लेके बैठा हुआ है, पूरा खानदान उसका उतरा हुआ है पॉलिटिक्स में। आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री बनने लायक? बिल्कुल है, बस वही है। तो फिर पार्टी क्यों है भैया? तो फिर पार्टी क्यों है? हाँ भैया ये पर्सपेक्टिव ये है, यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी आरजेडी में। आरक्षण को भी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऊपर से बोल रहा है कि नौवीं फेल भी मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए, तो कैसे होगा? 30 फिर से नीतीश। क्यों भैया, क्या कर दिया नीतीश? तो पुराने सरकार को भी तो टाइम मिला था, लालू यादव के टाइम में भी तो क्या बिहार का क्या बदलाव हुआ है? क्या हुआ था? कह रहे हैं बहुत काम हुआ था। तो आप नीतीश को क्यों नहीं देखना चाहते? आप तेजस्वी जी आएंगे, रोजगार देंगे युवा को। क्यों उतना दिन से क्यों नहीं रोजगार मिल रहा था? आज कहाँ रोजगार मिल रहा है किसी को? आज अगर बिहार का बच्चा कहीं पे पढ़ने जा रहा है, जो गरीब का बच्चा भी है ना, उसको भी यार DRCC के थ्रू 7 लाख 7 निश्चय जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का, उसके थ्रू 4 लाख रुपया मिल रहा है, जिसका इंटरेस्ट एक्सटेंशन बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। आज जिसके कारण एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पहले का 2005 के पहले कौन सा गरीब का बच्चा कहाँ? आपके किसी से पूछिए, किसी का बच्चा इंजीनियरिंग करने गया था कहीं पे बाहर? बैंक से लोन लेने के बाद 9% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आज कहाँ देना पड़ रहा है? 7 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है ना। जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था तो कहाँ मिला, कितना गड्ढा में था। आज आप इतना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में जी रहे हैं, किसका देन है? किसका? तेजस्वी का? लालू जी का बपौती है? नहीं है। लालू यादव क्या था? लालू यादव के राज में आपने क्या सुना जो आप इतना भड़के हुए? लालू यादव के राज से भड़के हुए? बात भड़कने का नहीं है। लालू यादव का एक ही मुद्दा था, भूरा बाल साफ करो। क्या था भूरा बाल साफ करो? बाप दादा चले हैं कोटा का चावल खाना, बेटा चला था भूरा बाल साफ करने वाला कॉन्सेप्ट जो लेके आ रहे हैं, क्या है? तो भूरा बाल साफ करो है क्या? समझाएंगे जनता को। भूरा बाल का मतलब क्या होता है? आप इतना बुड़बक नहीं है भैया, सिंपल। मैं जानना चाहता हूँ, आप इतना बुड़बक नहीं है। क्या है ये कॉन्सेप्ट 2003 से चल रहा है, भूरा बाल साफ करो। आज 22 साल हो गया है, बिहार का बच्चा जानता है कि भूरा बाल क्या है। तो आप हमसे ये मत पूछिए, आप कुछ अच्छा टॉपिक लेके आते तो ज्यादा बेटर होता। समाज का विकास करना है। वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है इस सरकार में। कहाँ रोजगार नहीं है? रोजगार मिल रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, हमें तो रोजगार मिला है। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मेरे पास बहुत सा ऑफर्स है, बहुत सा मतलब मेरा भी इंजीनियरिंग चल रहा है, पर इंजीनियरिंग के बाद मेरे पास सिविल सर्विसेज का भी ऑप्शन आ रहा है, कॉर्पोरेट में जाने का भी ऑप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत सा आप सक्षम होइएगा तब तो आपको जॉब मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, पर राहुल गांधी हैं, एक हो गए हैं तेजस्वी। अगर राहुल गांधी शादी कर लिए होते तो उनको समझ में आता कि बच्चों का दुख क्या होता है। अच्छा, अभी उनको दुख समझ नहीं आया। अभी उनको तो मोदी जी को भी बोल देंगे फिर। नहीं, मोदी जी शादीशुदा आदमी है, ऐसा नहीं बोल सकते। मोदी जी का विवाह हो चुका है। अब तो कहाँ है, उनके बच्चे थोड़ी हैं। अरे उनके बच्चे नहीं है, फिर भी वो देश को समझ रहे हैं ना, लोगों को समझ रहे, युवा को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, युवा को समझने का, मोदी जी युवा को प्रमोट करते हैं हमेशा। मेरा विक्रम सिंह चौहान। विक्रम सिंह चौहान साहब किसके साथ जा रहे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? एक ही मुद्दा है, क्या? विकास, शांति, ठीक है, सुशासन व्यवस्था। ये सब है या चाहिए? चाहिए, है भी, और अच्छा और चाहिए, और अच्छा चाहिए। हाँ। बेहतर है, बेहतरीन की तलाश है, और हम लोग चाहेंगे कि और ज्यादा डेवलप करे बिहार। आप थोड़ा क्वेश्चन का तैयारी पहले से करके तब बाहर निकले। आए हैं तैयारी करके, 1 घंटा हो गया लोगों से शूट करते हुए, इंसान थकता भी है। पूछिए तो। हाँ, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं। कौन मोदी जी वोट चोरी? राहुल गांधी नहीं, मोदी जी वोट चोरी करते हैं, इसमें कोई अच्छी नहीं है। कोई गलत कर लेते हैं। कहाँ करते हैं पता है?
वो लोगों से इंटरेक्ट करके फेस टू फेस वोट चोरी करते हैं, ना कि ईवीएम को हैक मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं और पार्टी तो समाज चोरी कर लेता है, प्रदेश चोरी कर लेता है, देश चोरी कर लेता है। कौन? और पार्टी जो है छोटे छोटे दल, और कांग्रेस वाले तो एक हो गए आरजेडी के साथ, अब सरकार कांग्रेस की बात कीजिए ही नहीं। कांग्रेस का इतिहास सबको पता है, कांग्रेस की धज्जी उड़ चुकी है, कांग्रेस का तो बात ही नहीं कीजिए। कांग्रेस का बात ही नहीं करे तो मुद्दा क्या है बिहार की जनता? युवाओं से बात करो, युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं है बिहार में, रोजगार की दिक्कत है। सारे रोजगार की सारी व्यवस्था जो है वो हो रही है और आगे रोजगार भी मुहैया कराई जाएगी। अब छोटी छोटी जो पार्टी है ना, हम सारी तैयारी कर चुके हैं, तो जब भंडारा लगा चुके हैं ना, तो भोज खिलाने सबको आता है, सबको आता है। भंडारा मैंने लगाया है, ठीक है, भोज सबको खिलाने आता है। ज्यादा तेज मत बनिए। आपने जब ये सारी व्यवस्था जब विलुप्त थी, उस समय क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आज जब हम सारा चीज जब धरती धरातल पर विकास की यात्रा को हम तय कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, दिख रहा है, तो अब आए हैं रोजगार आप देने। मैंने के पास लालू यादव के अगर वो बेटे न रहते तो उनको कौन आप अपने न्यूज चैनल में नौकरी उनको दीजिएगा, रोजगार दीजिएगा तेजस्वी यादव को? अगर लालू यादव के बेटे न रहते तो आप उनको रोजगार देते? नहीं, मैं कौन हूँ रोजगार देने वाला? मैं तो खुद रोजगार ले। बात है कि उनके पास रोजगार है ही नहीं, वो क्या रोजगार दूसरों को देंगे? उनके पास खुद नहीं है तो वो क्या दूसरों को क्या देंगे? बस भैया, जो खुद अपने बाप के पैसे पे पल रहे हैं, दूसरों का अगर रोजगार को खाक देंगे? अगर जिनके पास इंडस्ट्री है वो उनके बाप ने कमाया, अपने बच्चों के लिए तो कमाया। अगर बिहार में अडानी अंबानी आती है और बोलती है कि मैं रोजगार दूंगा, तो एक सेकंड के लिए उन पे बिलीव किया जा सकता है कि वो रोजगार दे सकते हैं। जो अपने बाप के टुकड़े पे पल रहे हैं वो रोजगार खाक देंगे? लालू यादव का बनाया हुआ सारा संपत्ति, अगर आज लालू यादव का नाम नहीं होता तो तेजस्वी और तेज प्रताप को कौन जानता है? पूरा खानदान लेके बैठा हुआ है, पूरा खानदान उसका उतरा हुआ है पॉलिटिक्स में। कितने लोग को वोट मिलने वाला था उसके कारण। अगर लालू यादव का बैक सपोर्ट नहीं रहता तो कौन जीतता? एक भी नहीं कहीं से जीतने वाला। कोई वोट नहीं देता लालू यादव, कोई नहीं जीतने वाला, कोई नहीं, कहीं से कोई नहीं। युवा चेहरा है, युवा है। नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए अब। ऐसा थोड़ी है, बूढ़ा है लेकिन वो डिसीजन सही ले रहे हैं ना। ओल्ड इज गोल्ड। क्या भैया? ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, देखिए वो तो ओल्ड इज गोल्ड बता के चले गए। तो सही तो बोल रहे हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। उनके पास ये क्षमता है कि उस बिहार के विकास के लिए सही क्या है क्या नहीं है, वो अपना निर्णय ले रहे हैं। अभी का एक पर्सपेक्टिव है कि आप जाति से उठ के वोट कीजिए। आप अपने जो भी एमएलए है, एमपी है, जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप पहले देखिए कि अगर वो मेंबर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सारा चीज़ देख के कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं आप जाति को देख के वोट मत कीजिए। सबसे पहले मैं एक छात्र होके बोल रहा हूँ ये बात, मैं भी वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं बिहार के हर एक महिला, हर एक पुरुष जो भी है, जिनको जो भी वोट के लिए एलिजिबल है, मैं सबको बोलता हूँ आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने जो बाहर में काम कर रहे हैं, अपने घर के मेंबर के लिए उनको देख के वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जाति देख के कि यादव है तो यादव को वोट दे रहे हैं और भूमिहार है तो भूमिहार को वोट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जातिवाद नहीं है। मोदी सेंट्रल में है, अग्निवीर जो योजना लाया, हम खुद आर्मी एक्सीलेंट मारे हुए हैं, नहीं तो हम दिखाते हैं सारा सर्टिफिकेट। भैया हम खुद एयरफोर्स क्वालिफाइड हैं। कोई भी नेता विजय है ना, विजय सिन्हा, सब सारा काहे नहीं सब मुद्दा उठाया कि हाँ संबाती जो अग्निवीर ला रहे हैं ये सब गलत है। आजकल एगो से आज हम लोग जैसा ऐसा युवा ना सब मनोबल तोड़ के बैठा हुआ, क्या लग रहा है? सब सब्जी बेचो चाहे कुछ बेचो, और लोग उसका बेटा बिना पढ़ा हुआ बीसीसीआई का अध्यक्ष बने। तो ये सब क्या है? ऐसे तो तेजस्वी यादव भी है ना भैया, ऐसे तो तेजस्वी यादव भी है, तो लालू यादव के बेटे हैं तो वही थोड़ी बनेंगे। आप भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनिए, आप भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनिए। सिर्फ तेजस्वी यादव बनेंगे क्या मुख्यमंत्री का चेहरा? तेजस्वी यादव जो बन रहे हैं, तेज प्रताप यादव को बनाइए ना, उनको क्यों नहीं दो? तेजस्वी यादव जो बना रहे हैं ना, तेजस्वी हम लोग का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। मुद्दा तो बहुत लोग उठा रहे हैं फिर भैया, ऐसे तो उनको देखिए। और भी नेता आरजेडी में क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ही है मुख्यमंत्री बनने लायक आपके हिसाब? मुद्दा उठाएगा उसी को वोट देंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, हाँ, बता रहे। आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव ही है मुख्यमंत्री बनने लायक? हाँ, बिल्कुल है।
बस वही है तो फिर पार्टी क्यों है भैया? तो फिर पार्टी क्यों है? हाँ भैया ये पर्सपेक्टिव ये है, यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी आरजेडी में। आरजेडी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, राजा का बेटा राजा बनने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इससे निकलिए बाहर और वोट कीजिए उस इंसान को जो आपके लिए बेटर हो। वो आपका विकास को देख रहा है, आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख रहा है, एजुकेशन को देख रहा है, हर एक चीज पे आपको फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं आज तेजस्वी वादा कर रहे हैं रोजगार देने का, रोजगार वो कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए। एक मिनट ये बात बोले भैया कि रोजगार कहाँ से लाएंगे, इसी बात ठीक है। पहले मैं जो सवाल आया उसका एक बात भैया की बात देते हैं, जैसे ही बोले कि तेजस्वी रोजगार कहाँ से लाएंगे, यही बात पहले भी बोला गया था कि नीतीश कुमार बोले थे कि तुम्हारा बाप के पॉकेट से पैसा लाओगे नौकरी देने के लिए। जो कितना टीचर लोग का मतलब बहाली किए हैं, और अखने जो सब चीज कर रहा है, जो तेजस्वी बोल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अपना बाबूजी का पॉकेट बस दे रहे हैं कि हम ही लोग का पॉकेट बस दे रहे हैं? आज अगर बिहार में एजुकेशन सिस्टम का बदलाव हुआ है, उसका मुख्य रीजन एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार। बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज का इनोग्रेशन करने के लिए, मेरा गांव में और मैडम सही से नौका पढ़ के सुना देगी ना तो मोबाइल बीपीएससी क्वालिफाइड, चलिए मेरा गांव में बीपीएससी क्वालिफाइड, वो कैसे बीपीएससी क्वालिफाइड हो गए? तो कैसे बीपीएससी क्वालिफाइड हो गए? बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे तेजस्वी क्या भैया आप ही लोग ना कह रहे हैं कि 50 नंबर पर हमको नौकरी कौन बोला 50 नंबर पर नंबर दे? ऐसा नहीं होता आरक्षण भी है। खोजिएगा, ऊपर से आप 9वीं फेल को। तो ये अनपढ़ बुलाइए स्कूल में कॉलेज में। तो भैया आप सारा चीज को क्यों लेके घूम रहे हैं? आरक्षण को भी साथ में लेके घूम रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि 9वीं फेल भी मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। तो कैसे होगा? बिहार के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हुआ है भैया। जो भी है आज के टाइम में बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए लालू यादव जी तो बोल के चले गए, बट वहाँ प्रोफेसर कैसे साइन करना था इसका वो तो डेटा दे के नहीं ना गए थे। बीपीएससी इसका काम कर रहा है। जितना भी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना भी प्रोफेसर हैं, सारे अच्छे क्वालिटी IIT NIT और अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए प्रोफेसर हैं।